नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। ये वीडियो आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका से संबंधित है। इस वीडियो में हम कक्षा 3 के मैथ यानी कि गणित विषय से संबंधित गतिविधियों पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम वीक 1 के डे 3 की जितनी भी गतिविधियां हैं उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। मैं बता दूं, प्रत्येक दिन सप्ताह के प्रथम 3 दिनों में हमें जो गतिविधि करानी है उसमें एक शिक्षण योजना निर्धारित की गई है। तो सबसे पहले हम क्लास 1 में एक शिक्षण योजना पर कार्य करते हैं, जिसमें हम बच्चों को कोई ना कोई लर्निंग आउटकम के बारे में कंसेप्ट को स्पष्ट करते हैं, अवधारणा का स्पष्टीकरण करते हैं। दूसरे हम जो क्लास इसमें करते हैं उसमें हम जो बच्चों की कार्य पुस्तिका का जो भी पाठ है सप्ताह के अकॉर्डिंग और दिवस के अकॉर्डिंग उसका कार्य कराते हैं। और जो हमारा क्लास 3 रहेगा उसमें हम शिक्षण योजना के फाइनल बिल्कुल कंसेप्ट को समझाने के लिए उसमें हम एक अभ्यास गतिविधि करते हैं। यानी इस अभ्यास गतिविधि हम ये चाहते हैं कि बच्चे से ज्यादा अभ्यास करें। तो ये तीनों क्लास की एक शॉर्ट मैंने कंसेप्ट आपको बताया कि पहले क्लास में शिक्षण योजना चलती है, दूसरे क्लास में कार्य पुस्तिका और तीसरे क्लास में अभ्यास गतिविधि। तो हम सबसे पहले चलेंगे पहले क्लास पर। अपने पहले क्लास में हमें करना है शिक्षण योजना पर कार्य, क्योंकि सप्ताह 1 का जो हमारा दिन है वो 3 है, इसलिए शिक्षण योजना भी हमारी 3 है। यहाँ पर जो हमारा मेन लर्निंग आउटकम है आज का वो है शून्य की अवधारणा को समझ सके, यानी हमें बच्चों को शून्य की अवधारणा का स्पष्टीकरण कराना है। संसाधन हमें चाहिएगा आइसक्रीम स्टिक। इस गतिविधि को करने के लिए आपको आइसक्रीम स्टिक की आवश्यकता पड़ेगी। उसमें कुछ नए शब्द आएंगे जैसे एक भी नहीं और शून्य। बच्चे क्योंकि कुछ ऐसे भी होंगे एक भी नहीं को कभी कभी बोलते हैं कुछ भी नहीं। जब आप कहते हैं कि जब एक चीज थी वो भी चली गई उसके बाद क्या बचा, तो बच्चे बोलते हैं कुछ भी नहीं। लेकिन हमें कुछ भी नहीं बच्चों से नहीं बुलवाना है, बुलवाना है एक भी नहीं। और एक भी नहीं का जो सही अर्थ होता है उसे हम बोलेंगे एक भी नहीं को कहते हैं शून्य। तो ये दोनों ही शब्द हैं। ध्यान दें कि बच्चे इन्हीं शब्दों का प्रयोग करें जहां पर उचित है। आवश्यक पूर्व ज्ञान यह है कि 1 से 9 तक की संख्याओं की मात्रा तक समझ बच्चों को होनी चाहिए। 1 से 9 तक संख्याएं जितनी भी है उनकी मात्रात्मक समझ, उनकी प्रतीकों की समझ भी होनी चाहिए। सामान्य बोल, बच्चे कुछ भी नहीं को शून्य समझ लेते हैं। कभी कभी हम कहते हैं कि क्या बचा, तो बच्चे कहते हैं कुछ भी नहीं और उसी को समझ लेते हैं कि वो शून्य है, जबकि ऐसा नहीं है। शून्य माने एक भी नहीं। हमें बच्चों को ये स्पष्ट कराना है कि शून्य माने एक भी नहीं। फिर चलते हैं आगे। तो हम आगे चलने के बाद देखते हैं कि सबसे पहले आती है गतिविधि जिसमें शिक्षक स्वयं करके दिखाता है। तो शिक्षक स्वयं तो करता है, लेकिन जो इसके आंसर, जो इसमें कंसेप्ट बच्चों को समझाता है उसमें बच्चों को इन्वॉल्व किया जाता है। शिक्षक कक्षा की शुरुआत एक कहानी से करें। कोई भी एक कहानी ले लें आप, छोटी मोटी कोई कहानी बना लें। जैसे एक आदमी था, वो कुछ लेके जा रहा था सामान, इस तरह से कोई भी कहानी आप बच्चों को सुनाएं। फिर अब आप जो गतिविधि है उसको मुख्य रूप से शुरू करते हैं कि 3 लड्डू की एक टोकरी लेकर अजय घर की तरफ जा रहा था। अब एक टोकरी है और उस टोकरी में कितने लड्डू हैं? 3 लड्डू हैं। तो अचानक टोकरी हिली और टोकरी से एक लड्डू गिर गया। अब जो टोकरी हिली थी तो उससे क्या हुआ? एक लड्डू गिर गया। ठीक है, तो एक लड्डू यहाँ पे हम हटा देते हैं। एक लड्डू हमने हटा दिया, यानी एक लड्डू हमारा कम हो गया। अब हम बच्चों से कहते हैं कि अब बताओ टोकरी में कितने लड्डू बचे। तो यहाँ पर हमें पता है पहले थे 3 और 3 में से अब एक कम हो गया, तो अब हमारे पास बचे 2 लड्डू। अब अजय जैसे ही थोड़ा तेज चलने लगा टोकरी से फिर एक लड्डू गिर गया। तो अब जैसे ही अजय ने थोड़ा तेज बढ़ाया तो एक लड्डू और कम हो गया, तो हम एक लड्डू को और यहाँ से हटा देते हैं। इस तरह से आप बोर्ड पर ये चित्र बना करके बच्चों को स्पष्ट कर सकते हैं कि एक्चुअली जो हम बोल रहे हैं वो कहानी चित्रों के माध्यम से बच्चों को स्पष्ट कीजिए ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो। अब वो तेज चल रहा था तो एक लड्डू और गिर गया, अब हमारे पास सिर्फ बचा एक लड्डू। अब एक लड्डू, इस बार टोकरी फिर से हिली और एक लड्डू और भी नीचे गिर गया। तो अब यहाँ पर हमने जो तीसरा लड्डू था वो भी हमारा गिर गया। तो अब टोकरी में क्या बचा? अब आप बच्चों से पूछे कि अब टोकरी में कितने लड्डू बचे। तो अब बच्चे ये भी बोल सकते हैं कि टोकरी में कुछ भी नहीं बचा, लेकिन आप ये बोल रहे हैं कि अब टोकरी में एक भी लड्डू नहीं बचा, यानी कि एक भी नहीं, और इसे बोलते हैं शून्य। यानी अब टोकरी में कितने लड्डू बचे? अब टोकरी में 0 लड्डू बचे। अब शिक्षक शाम पट पर 0 लिखे। आप शाम पट पर क्या लिखेंगे? 0 लिख दीजिए। अब बच्चों को 0 शाम पट पर लिख के दिखाइए। तो इस तरह से यह गतिविधि हमें करनी है।
आगे चलते हैं अब अवधारणा निर्माण। ये तो आपने अभी कंसेप्ट करके दिखाया। अब बच्चों को अवधारणा का स्पष्टीकरण दीजिए कि शिक्षक मेज पर चाय आइसक्रीम स्टिक रखेंगे और शामपट पर भी 4 आइसक्रीम स्टिक का चित्र बनाएंगे। आप मेज पर 4 आइसक्रीम स्टिक रखिए और शामपट पर 4 आइसक्रीम स्टिक का चित्र बनाइए। मेज पर कितनी आइसक्रीम स्टिक रखी हुई है वह संख्या अपनी कॉपी में लिख कर दिखाओ। आप बच्चों से कहें कि ये आइसक्रीम स्टिक कितनी है और ये संख्या अपनी कॉपी में लिखो, तो बच्चे इस संख्या को कॉपी में लिखेंगे 4। एक आइसक्रीम स्टिक को मेज से हटा लीजिए और शामपट से भी एक आइसक्रीम स्टिक का चित्र मिटा दीजिए। अब आप क्या करेंगे, आप आइसक्रीम स्टिक का चित्र एक मेज से हटा दो और इसी तरह शामपट से भी एक चित्र मिटा दो। तो अब आप बच्चों से पूछें कि मेज पर अब कितनी आइसक्रीम स्टिक बची हुई हैं, तो बच्चे बताएंगे कि अब मेज पर कितनी आइसक्रीम स्टिक बची है, 3। वह संख्या कॉपी में लिखकर दिखाइए। बच्चों से आप कहें कि वो संख्या कॉपी में लिखो, तो बच्चे लिखेंगे। बच्चे इन अंक को लिखें। अगर बच्चे नहीं लिख पा रहे हैं तो आप उनकी मदद करें कि 3 ऐसे लिखा जाता है। अब किसी न किसी इशारे से बताएं या किसी भी तरह बताएं, शामपट पर लिखकर बताएं कि 3 की। इस तरह मेज से अंतिम आइसक्रीम स्टिक भी हटा दें। इस तरह आप करते करते एक एक करते करते सभी आइसक्रीम स्टिक हटा दें और अब पूछें अब मेज पर कितनी आइसक्रीम स्टिक बची है। तो अब जब कोई भी आइसक्रीम स्टिक नहीं बची होगी तो अब आप ये बोले कि अब मेज पर कितनी आइसक्रीम स्टिक बची है, कि एक भी नहीं, और आप लिखें इसे 0 कि अब कितनी आइसक्रीम स्टिक बची है, 0, 0। अभ्यास तुम करो। अब बच्चों से ये थोड़ा सा वर्क है वो आपको कराना है। शिक्षक शामपट पर दिए गए चित्र को बनाएं। आप इस चित्र को शामपट पर बनाएं कि 7 है, उसके आगे एक खाली बॉक्स है, फिर 0 है और 0 के आगे भी एक खाली बॉक्स है, इसी तरह 4 के आगे भी एक खाली बॉक्स है। अब बच्चों को बोलें कि जो संख्या लिखी है उतने ही गोले बॉक्स के अंदर बनाएं। अब आप बच्चों को बुलाएं और कहें कि इसमें जो संख्या लिखी है उसी के अकॉर्डिंग इसमें गोले बनाएं। तो पहले में 7 बच्चे 7 गोले बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। फिर तीसरे बॉक्स का गोला बनवाइए, इसमें 4 गोले बनेंगे, 1 2 3 4। और फिर आप तीसरे बॉक्स के बाद दूसरे बॉक्स में एक भी गोला क्यों नहीं आया। आप पूछे कि एक भी गोला क्यों नहीं आया, तो बच्चे बताएंगे क्योंकि ये 0 है और 0 का मतलब होता है एक भी नहीं, इसलिए बॉक्स पहले की तरह खाली रह गया, यानी यहाँ एक भी गोला नहीं है। अब आप इसका स्पष्टीकरण करें कि क्या 70% छात्रों ने प्रश्नों के सही उत्तर दिए। क्या 70% छात्र इन सभी गतिविधियों को जो आपके साथ है वो कर पाए कि नहीं कर पाए। हाँ, यदि हाँ तो आप कार्यपुस्तक के कार्यपत्रक सप्ताह 1 का अभ्यास 3 कराएं, ठीक है। और अगर नहीं हुआ, आपके 70% बच्चों ने सही प्रश्न का आंसर नहीं दिया, तो शिक्षण योजना को दोहराएं। आप इस पूरी शिक्षण योजना को दोहराएं। तो अब हम चलेंगे क्लास 2 पर। क्लास 2 की शुरुआत करते हैं। तो क्लास 2 में हमें कार्यपुस्तिका से कार्य कराना होता है। यहाँ दिवस 3 है, तो यहाँ पे भी अभ्यास जो हमें लेना है, पाठ जो हमें लेना है वो 3 लेना है। यहाँ पर हम बच्चों को बताएंगे कि पहले कार्य में करना है, दी गई संख्या के बराबर नीचे बॉक्स में चित्र बनाओ। जो संख्या दी गई है उसके बराबर यहाँ बॉक्स में चित्र बनाना है। आप इसका एक उदाहरण दें कि जैसे 4 है और इसके नीचे बॉक्स दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पे कोई भी 4 चित्र बना दिए। इस तरह आप कोई भी यहाँ चित्र बनाएं। तो बच्चे चित्र बना सकते हैं, कोई भी चौकोर खाना, गोल या कुछ भी जो बच्चों को अच्छा लगे वो चित्र बना सकते हैं। फूल बना सकते हैं। इस तरह आप पूछे फिर 0 वाले में कितने बनाएंगे, 0 वाले में बच्चे बताएंगे कि एक भी नहीं। इस तरह फिर 7 वालों में आप गोले बनवाएं या कोई भी एक चित्र बनवाएं जो संख्या में 7 हो। इस तरह से 7 चित्र हुए। दूसरे कार्य में सही संख्या चुनकर खाली स्थान लिखें। सही संख्या चुनें। जनरली इसमें बच्चे 1 के बाद 2 और 3 तो लिख देते हैं, लेकिन 1 से पहले क्या आता है, 1 से पहले यहाँ पर बच्चों से कहें कि यहाँ पे आएगा 0, फिर 1 2 3 और 4। इस तरह से कार्य कराएं। तीसरा है समान संख्याओं के अनुसार मिलान करें। इसमें देखिए कितनी बॉल्स हैं, 6, तो बच्चे 6 से मिलान करेंगे। 9 पेंसिल है, 9 से मिलान करेंगे। और जो ये वाला खाना है ये बिल्कुल खाली है, इसमें क्या कोई वस्तु है, बच्चे कहेंगे एक भी नहीं। तो एक भी नहीं का मतलब 0, तो ये 0 से मिलान कराएं। अब चौथा प्रश्न, खाली स्थान पर सही संख्या बने। लाल गुब्बारों की संख्या। लाल गुब्बारे कितने हैं इसमें, अगर हम देखें तो इसमें केवल एक ही लाल गुब्बारा है, और अगर हम हरे गुब्बारों की बात करें तो वो भी एक ही है। तो इस तरह से इसमें एक एक संख्या लिखवा लें। चाहे तो अगर आपकी प्रिंटेड है ये कि ये ग्रीन नहीं है, तो आप इसमें 0 भी लिखवा सकते हैं कि हरे गुब्बारों की संख्या 0 हो गई है। उसके बाद आप इन प्रश्नों के जो आंसर हैं वो पूरे हो जाने के बाद आप इनको जो भी रिमार्क्स हैं वो जरूर दें। यहाँ पर दिनांक डालें तो यहाँ पर अपने सिग्नेचर करें।
इस तरह से कार्य पुस्तिका कार्य होने के बाद बच्चों के द्वारा ट्रैकर पर निशान लगवाएं। दिवस 3 के ट्रैकर पर जरूर निशान लगवाएं। दिवस 3 का कार्य हो चुका है। अब हम आगे चलेंगे। ये हमारा क्लास 3 का कार्य होता है अभ्यास गतिविधि। अभ्यास गतिविधि में अगर आप कार्य पुस्तक पर देखें तो पहले तीनों शिक्षण योजनाएं, उसके बाद जो चौथा पृष्ठ है उस पे सप्ताह 1 के नंबर 3 की जो गतिविधि है वो आज के दिवस 3 की गतिविधि होने वाली है। ये हम क्लास 3 का कार्य करेंगे। तो अभ्यास गतिविधि में हम क्या कर रहे हैं, शून्य की अवधारणा को समझ सके। हम बच्चों को करा रहे हैं कि वो शून्य की अवधारणा का स्पष्टीकरण कर सके। इसके लिए आवश्यक संसाधन आपको चाहिए मन के तेलिया। आप कुछ और भी सामान ले सकते हैं और उनके द्वारा स्पष्टीकरण कर सकते हैं। सबसे पहले अभ्यास गतिविधि में हम बच्चों को मौखिक तौर पर करा रहे हैं। कक्षा के बच्चों को एक समूह में बिठाएं। शिक्षक बच्चों के साथ बैठें तथा अपने पास कुछ मन के तिल्ली या टॉफियां रखें। शिक्षक शून्य की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए कुछ कहानियों का सहारा लें। अब बच्चों कोई भी एक कहानी बना सकते हैं। तो कहानी बनाते हुए एक उदाहरण यहाँ भी दिया हुआ है, जैसे सोहन की प्लेट में 3 टॉफियां थी। सोहन की प्लेट में कितनी टॉफियां थी? 3। आप बोर्ड पर ये चित्र बना दें कि ये हमारी टॉफी हो गई। कितनी टॉफियां हैं यहाँ पे? 3 टॉफियां हैं। 1, 2 और हमारे पास हो गई पूरी 3 टॉफियां। अब उसने एक मोहन को दे दी। अब उसने इसमें से क्या करा, एक टॉफी मोहन को दे दी। अब मोहन को दे दी तो हमारे पास एक टॉफी कम हो गई। तो अब बताइए, अब उसकी प्लेट में कितनी टॉफियां बची? तो उसकी प्लेट में कितनी टॉफियां रह गई हैं? उसकी प्लेट में 2 टॉफियां रह गई हैं। अब उसने एक टॉफी मीरा को दे दी। अब वो इतना अच्छा बच्चा है कि उसने एक टॉफी किसको दे दी? मीरा को दे दी। तो अब उसकी प्लेट में कितनी टॉफी रह गई? अब उसकी प्लेट में सिर्फ एक टॉफी रह गई। फिर उसने एक टॉफी खुद खा ली। अब उसने क्या करा, वो टॉफी खुद खा ली। तो यानी कि ये टॉफी भी अब उसने खुद खा ली है। तो अब बताइए, अब उसकी प्लेट में कितनी टॉफी बची? तो सभी बच्चे एक साथ बताएंगे कि अब प्लेट में एक भी टॉफी नहीं बची। बच्चों को बताएं कि एक भी नहीं रह जाना मतलब शून्य कहलाता है। यानी अब आप ये कहिए कि प्लेट में 0 टॉफियां बची। इस तरह की प्रक्रिया मन को तीलियों की सहायता से कक्षा में करवाएं। आप जब ये गतिविधि करा दें, टॉफी के द्वारा हमने उदाहरण लिया है, उसके बाद आप ये मन के और तीलियों की सहायता से करवाएं। यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पर मन के यूज किए गए हैं, जिन्हें बच्चे मार्बल्स कहते हैं, कंचे। तो रमेश के पास 4 मन के थे। रमेश के पास कितने मन के थे? 4। उसने 2 मन के सुरेश को दे दिए। ये वाले उसने 2 मन के किसको दे दिए? सुरेश को दे दिए। अब जब सुरेश को दे दिए तो वो तो लेके चला गया, ये हो गए कम। अब उसके पास कितने मन के बचे? तो बच्चे बताएंगे कि अब 2 मन के बचे। तो फिर आगे बढ़िए कि अब उसने 1 मन का राम को दे दिया। अब उसने 1 मन का क्या करा? राम को दे दिया। तो उसने 1 मन का और राम को दे दिया। अब उसके पास कितने मन के बचे? ठीक है, अब उसके पास कितने मन का बचा? 1। अब उसने जो 1 मन का बचा था उसे गिरा दिया, यानी उसका ये मन का जो है वो कहीं खो गया। तो अब बताओ कि रमेश के पास कितने मन के बचे? तो बच्चे कहेंगे 1 भी नहीं। 1 भी नहीं बचा। 1 भी नहीं का मतलब हम कहेंगे कि उसके पास अब 0 बचे हैं। 0 मन के बचे। तो रमेश के पास 4 मन के थे, 2 सुरेश को दे दिए, फिर बचे 2, 1 राम को दे दिया, बचा 1 और 1 उसका कहीं खो गया है, तो अब बचे 0। तो इस तरह से अभ्यास गतिविधि बच्चों को कराएं। तो इस तरह आप शून्य की अवधारणा को स्पष्ट करेंगे तो बच्चों ये कहना सीख जाएं कि जब 1 भी नहीं बचता तो बचता है 0। तो अब उसको कहते हैं शून्य। बच्चों के लिए प्रश्न, क्या कोई तुमसे 0 फूल के चित्र बनाने को कहे तो तुम कितने चित्र बनाओगे? बच्चों से आप पूछे, अगर मैं कहूं आपसे कि आप फूल के चित्र बनाओ 0, तो आप कितने चित्र बनाएंगे? तो बच्चे बताएंगे 1 भी नहीं। अगर बच्चे आपका ये आंसर देते हैं तो आप समझ जाइए कि आपका जो 0 का स्पष्टीकरण है वो बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से हो गया। आप इसके लिए और उदाहरण यूज कर सकते हैं, क्योंकि 0 की अवधारणा स्पष्ट करना बहुत आसान है। जैसे आप बच्चों से पेंसिल मंगा लीजिए और उनको अपने पास इकट्ठे कर लीजिए और एक एक पेंसिल को अपने बॉक्स में रखते जाइए या कहीं थैले में रखते जाइए और लास्ट में आकर पूछें कि अब मेरे पास कितनी पेंसिल है? तो बच्चे बताएंगे 1 भी नहीं। और फिर कहिए 1 भी नहीं मतलब 0, तो अब मेरे पास 0 पेंसिल है। तो इस तरह से 0 की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। बहुत सारे उदाहरण होते हैं,
तो आप इनके द्वारा अच्छे से शून्य की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। और जब बच्चे ये कहे एक भी नहीं बराबर शून्य, एक भी नहीं माने शून्य, तो समझ लीजिए आपके बच्चों ने शून्य की अवधारणा को पूरी तरह से स्पष्ट रूप से समझ लिया है। एक यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जब भी आप कोई गतिविधि कराएं तो उसमें सभी बच्चों का इन्वॉल्वमेंट हो, उन्हें सरल उदाहरण से समझाएं, ये आप जरूर ध्यान रखें। उसके बाद जब आपके तीनों क्लांशों की गतिविधि हो जाती है तो आप यहाँ पे वार्षिक ट्रैकर पर सही का निशान लगाएं तृतीय दिवस में। तारीख यहाँ पर पहले ही आपने डाल दें जहाँ से स्टार्ट हुई है, और जब तक ये गतिविधि चलेगी तब अंतिम तारीख यहाँ पर लिखें। तो दोस्तों आई होप कि आपको यहाँ पर जितना भी कार्य मैंने बताया, शिक्षण योजना, कार्य पुस्तिका और अभ्यास गतिविधि, ये सब अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसको सुचारू रूप से अपनी कक्षा में करें, उदाहरण अधिक से अधिक बच्चों को दें, बच्चों से परिवेशी वस्तु का प्रयोग कराएं ताकि वो चीज़ों से सीख सके, चीज़ों से गिनती, चीज़ों से गिनना और उनके द्वारा सीख सके। ये प्ले वेल मेथड है जो सबसे अच्छा मेथड होता है बच्चों को सिखाने के लिए, खास करके फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरिसी के फील्ड में। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, इन्हीं कामनाओं के साथ कि आपके बच्चे निपुण बने। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में।